दोस्तों सच में अभी स्टॉक मार्केट में ना खून की नदियाँ बह रही यानी कि लगभग सेंसेक्स 70,000 पॉइंट नीचे आने वाला है एंड निफ्टी भी 20,000 पॉइंट नीचे आने वाला है। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, यानी कि आम इन्वेस्टर आने बिगनर्स मैं क्या करूँगा, मतलब अभी अगर मेरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ऑलमोस्ट इतना नेगेटिव जा चुका है, लोग इतना पैनिक हो चुके हैं, मतलब कुछ भी अब लोग कर सकते हैं। लोग ऐसे सोच रहे कि भाई कुछ जो भी बचा है बेच बाच कर मैं भाग जाऊंगा, तो ऐसा पर मतलब सिचुएशन आ चुका है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको डिटेल चीज़ें बताऊंगा। इस जो चीज़ है ना कितना दिन तक चलने वाला है एंड हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो हमारे सच में जीरो होगा कि नहीं होगा, क्या हमको ऐसा भी स्टॉप कर देना चाहिए, क्या हम ओवरऑल मार्केट में क्या करना चाहिए, मतलब आम है बिगनर्स मतलब क्या करूँगा। मतलब अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, यानी कि मेरे को 1 साल हुआ है, मेरे को 5 महीना हुआ है, मेरे को 2 महीना है, मैं क्या करूँगा, मतलब क्या मैं रिडीम करके भाग जाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगनर्स हो और आप नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, तो इस वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों देखो रियल फैक्ट है, यानी कि सबसे पहला जो रीजन है तो क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल अभी जो इजराइल ईरान के बीच में, जो अमेरिका सब मिल के US के बीच में जो भी कुछ लड़ाई हो रहा है, जो भी वार हो रहा है, उसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लोबल सिचुएशन है। सेकंड जो रीजन है हमारा डॉलर है, जो कि गिरता जा रहा है लगातार, अभी 92 प्लस और भी नीचे जाने वाला है डॉलर, यानी कि 92 हो गया। जब मेरा 75 रुपीज़ था $1 का प्राइस, फिर वो 80 रुपीज़ हुआ, 85 हुआ, अभी 92 पे पहुंच चुका है। बट इस वजह से FII जितना भी है वो लगातार रिडीम करते जा रहे हैं, क्योंकि FI को क्या चाहिए, FI को उनको प्रॉफिट चाहिए। जब FI को नुकसान होगा FI क्यों रुकेंगे भाई, उनका तो डेफिनेटली ट्रू फैक्ट है। अगर FI को रिडीम और अगर FI को प्रॉफिट नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा, क्यों रुकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ वही है। एंड सेकंड जो चीज़ LPG गैस, यानी उनका भी शॉर्टेज होने वाला है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है क्रूड ऑयल को लेके, यानी कि LPG को लेके हमारे इंडिया लेकर सफर नहीं करेगा। वो ग्लोबल पैनिक सिचुएशन है, यानी कोई दूसरी कंट्री वजह से दूसरी कंट्री हो रहा है, हमारे इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट हाँ जियो पोलिटिकल न्यूज़ को लेके मार्केट ओवर रिएक्ट करता है, वो तो मैं मानता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए कल डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है कि 100% टैरिफ लगा देगा इंडिया के ऊपर, मतलब हम बोल के न्यूज़ में वो पोस्ट कर लेता है जो उनका जो ट्विटर में। उसके अगले दिन क्या होगा, मार्केट इस तरह रिएक्ट करेगा, यानी कि आपका जितना पोर्टफोलियो पूरा लाल हो जाएगा, 5% मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा चुका है। यानी कि लगाया नहीं है, सिर्फ बोला है। तो जियो पोलिटिकल न्यूज़ पर इस तरह मार्केट में रिएक्ट करता है। तो अभी मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट अभी लाइक बहुत सारे ट्रेंडिंग न्यूज आ रहे हैं कि भाई LPG शॉर्ट हो रहा है, यानी क्रूड ऑयल बंद हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक हो गया, डॉलर अभी 92 पे पहुंच चुका है। यानी कि जो इसी बातें जो होता है ना, जो वायरल होता है ना, तो इसी वजह से जियो पोलिटिकल न्यूज़ की वजह से मार्केट इस तरह रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके मार्केट को नेगेटिव में ले आता है। बट वो जो नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो दिखता है जस्ट फॉर ए नंबर, जस्ट फॉर नंबर में दिखता है। एक्चुअली आपका पैसा नुकसान नहीं है, एक्चुअली आपका पैसा है, बट सिर्फ जो नंबर में कैलकुलेशन होता है, आपका पोर्टफोलियो 10,000 माइनस पे, 50,000 माइनस पे, 1 लाख माइनस पे, 50% माइनस पे, जस्ट नंबर। वो एक्चुअल आपका पैसा माइनस अभी तक नहीं हुआ है, आपका पैसा को हाइड किया जा रहा है। आपका जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया हो आपको हाइड किया जा रहा है, तो सो दैट आप भाग जाओ, आप नुकसान में भाग जाओ, आपका पोर्टफोलियो लेके भाग जाओ, जितना भी उनका प्रॉफिट बचेगा वो मालामाल करेंगे जो भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है। तो इसी पैनिक सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। यानी कि आप गूगल भी अभी कर सकते हो, यानी कि SIP स्टॉपेज रेशियो कितना है, यानी कि लगातार हर दिन का न्यूज़ देखो, हर दिन SIP तोड़ रहे हो, SIP को पॉज कर रहे। तो सबसे बड़ा गलती लोग वही इधर ही करते हैं। आपको SIP तोड़ना नहीं है। अगर आप सच में एक वर्ल्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इस वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि अगर आप सच में एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करिए आपका इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल भी गलती मत करना कि SIP को स्टॉप करना है, होल्ड करना है। हाँ सबसे पहले एक ही चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्लीज़ आपको स्किप कर सकते हो SIP को। अगर इस महीना नहीं है, दूसरा महीना नहीं है, वो अलग बात है। अगर आपके पास पैसा है, आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को देख के स्टॉप कर रहे हो, वो तो भाई आप गलती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। स्पेशली मैं बोलूँगा जो SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जो स्टॉक में कर रहे हैं, उनको क्या बोलूँगा कि स्टॉक में होता है, क्योंकि स्टॉक में आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। बट म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक 30 साल का, 20 साल का, 15 साल का जो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस वो मैनेज करता है। आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका SIP चल रहा है SIP कंटिन्यू करो, पैनिक मत हो। मैं कमेंट में देख रहा था, बहुत सारे कमेंट में लोग कर रहे थे कि भाई 20% नेगेटिव है, 30% नेगेटिव है। अगर आप इस वीडियो नहीं देखो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना था, पूरा मैं एनालिसिस किया था मार्केट क्यों गिर रहा है। तो अभी बात करेंगे वो कितना दिन चलने वाला है। तो देखो अभी जब तक लोग पे वार कंप्लीट नहीं होता तब तक ऐसा थोड़ा पैनिक सिचुएशन रहेगा, बट ऑलमोस्ट ज़्यादा दिन वो नहीं टिकेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द।
कब कंप्लीट होगा? देखो सबसे पहले अगर इजराइल ईरान के बीच में ईरान चाह रहा है कि भाई जो मेरा जो ऑयल का और क्रूड ऑयल का और गैस का जो भी इधर इधर होता है तो उनके जो डॉलर में एक्सचेंज होता है तो उसको काट कर उनका जो रुपीज़ है उनके कॉस्ट होना चाहिए, उसको वो बोलना चाहते हैं वही। पर उसको जो करेंसी वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ईरान करना चाहते हैं अमेरिका ऊपर, क्योंकि अमेरिका अभी मजबूत है, डॉलर मजबूत है, मतलब अमेरिका मजबूत है। हर जगह में हर चीज़ में हर सिचुएशन में आपको डॉलर का करेंसी एक्सचेंज होता है। तो जब डॉलर में होता है उनको प्रॉफिट ज़्यादा जाता है, हम उस बाकी कंट्री को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो $1 हम जब लेंगे चीज़ें खरीदने के, $1 के लिए हम 92 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे के लिए तो नुकसान है। तो एग्जैक्टली इस तरह होता है कि ईरान चाहता है कि जो भी डॉलर के रुपीज़ में होता है तो हमारे करेंसी के हिसाब से हो और कोई करेंसी के हिसाब से जो उनके डिस्कशन होने के बाद होगा, तो डॉलर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इजराइल या यूएसए मिल के अटैक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनके वो फाइनेंशियल एक मतलब मोटिव सोच लिया है ईरान ने, तो वो भी कर सकता है। देखो वो कर सकता है, हमें ज़्यादातर मार्केट में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार याद करिए कोविड-19 के टाइम याद करिए 2020 में जो महा क्रैश आया था, उनके भी 25% 50% तक भी पोर्टफोलियो नीचे जा चुका था उस टाइम। बट फिर भी मैं एक फ्रेंड का उसका पोर्टफोलियो सुना था कि उसका 5 लाख का पोर्टफोलियो था, जो कोविड के टाइम में उनका सब प्रॉफिट लॉस हो के उसका गिर के हो गया था 2 लाख। पूरा इन हैंड उसका 3 लाख माइनस हुआ था, यानी खुद का पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड था 5 लाख, बट उसका नेगेटिव हो गया 3 लाख, अभी बचा उसका 2 लाख। मतलब 60-70% उसका नेगेटिव चला गया था, क्योंकि वो ज़्यादा स्मॉल कैप में किया था। बट आज उसका पता है पोर्टफोलियो कितना है? आज उसका 15-20 लाख हो चुका है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली वे में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद वो हार नहीं माना। उसी टाइम अगर वो हार मान जाता, ऐसा को स्टॉप कर देता, उसका तो नुकसान होता 7 लाख का 3 लाख का। पर उसके बाद क्या उठ पाता? वो नहीं उठ पाता। आज उसका 200% प्रॉफिट जो दिया था, आज उसको बैलेंसिंग करेक्शन होकर अभी भी उसका 30% 25% दिखा रहा है। अगर आप इसी टाइम 5% 6% 10% मार्केट नेगेटिव है, अगर इसी टाइम आप पैनिक हो रहे हो, ऐसे डर रहे हो, तो आगे आप नहीं दिख पाओगे, क्योंकि आप अभी शुरू किए हो इन्वेस्टमेंट, आप अभी स्टार्ट किए हो। जब देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करो बट आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे आपको डरना नहीं है। क्यों मैं बात बता रहा हूँ कि ये बात ट्रू है, फैक्ट है। चाहे पिछले 2008 देखो, 2007 देखो, 2002 देखो, 2011 देखो, 2020 देखो, तो सारे के सारे जो क्राइसिस है ना, तो इस तरह उठे हैं। अगर हम 2026 और 25-26 में इस तरह क्राइसिस आ रहे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आगे 2027, 28, 29, 30 हम के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आपको डरने का कोई चांसेस नहीं, आपको पैनिक होने का चांसेस ही नहीं। क्योंकि देखो जिसका लॉन्ग टर्म विजन है वो तो भाई ऑलरेडी सेटल होकर आया है, उससे ऑलरेडी उसका प्लानिंग करके आया है कि मैं बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कमाऊंगा। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, उनके दिमाग में एक ही ट्रिगर होता है कि हमको जल्द से जल्द हमको प्रॉफिट चाहिए। देखो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में घुस रहे हैं, आपके लिए नहीं है जगह। सिर्फ जगह उन्हीं के लिए जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हो, आपके लिए नहीं है। तो एक ही चीज़ नोटिस करना, ध्यान में रखना, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उनका नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं, उन शॉर्ट टर्म के लिए वो भाग जाते हैं। और एक फ्रेंड का मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो स्टॉक मार्केट में लगाया था जब 2023 के बाद 24 के बाद जो उठ रहा था मार्केट, तो लगा दिया, 1-2 हज़ार प्रॉफिट हो गया उसका, वो खुश हो गया। उसके बाद जो मार्केट गिरने लगा तुरंत वो बेच के उसको भाग गया। तो उसका मतलब क्या है? वो शॉर्ट टर्म के लिए आया था, प्रॉफिट देख कर आया था, इन्वेस्टमेंट किया, जब थोड़ा प्रॉफिट मिला उसको अच्छा लगा, रह गया, जब थोड़ा नुकसान होगा शुरू हो गया, बेच कर भाग गया। तो वो गलती नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप कभी गलती नहीं बन पाओगे। हाँ छोटा आप टेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो रुक जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई आप शेयर खरीद के अभी 10 रुपये रखे थे, आज उसका शेयर जो 500 रुपीज़ है, मतलब मान लो और 10,000 शेयर लिया होता तो उसका कितना होता। आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको मार्केट और ज़्यादा उल्टी बना के देगा। ट्रस्ट मी गाइस, आई श्योर बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, बट कब होगा, क्या होगा, कितना टाइम पे होगा, उसको किसी को भी नहीं मालूम। जो एक्चुअली बोलते हैं कल होगा परसों होगा, वो एक्चुअली फ्रॉड है, वो उसको किसी को नहीं मालूम होता है। शेयर मार्केट में कब होगा किसी को नहीं मालूम। आपके लाइफ के बारे में क्या काल होगा आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली हैपनिंग विथ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। और एक डायलॉग तो फेमस है, आप ऑलरेडी पकागा, चाहे इंसान हो चाहे शेयर बाजार, ऊपर तो एक दिन ज़रूर जाएंगे। तो वही दिमाग में रख के हमेशा इन्वेस्टमेंट करना। तो गाइस ओवरऑल वीडियो कैसा लगा, मार्केट इंसाइट कैसा लगा, मोटिवेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सुनना चाहता हूँ। एंड आपका पोर्टफोलियो अभी भी कितना है, बड़ा पोर्टफोलियो, कमेंट करके जरूर बताओ, मैं भी जानना भी चाहता हूँ। तो गाइस अगर इस वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रख देना, सो दैट जब इस तरह स्ट्रैटेजी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए एंड आप लाभ उठा सको। तो शेयर दोस्तों कर देना आपके दोस्तों के पास, जितना भी आपका दोस्त पैनिक हो रहे इस टाइम। तो मिलते हैं गाइस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।